हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉन टेक मेनू में। और आज हम लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले अवार्ड्स ऑनर्स। ये इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। ठीक है, सम्मान पुरस्कार जितने भी उनको अब तक मिले हैं 2014 से लेकर अब तक जितने भी उनको अवार्ड सम्मान मिले हैं विदेशों में और भारत में, उन सभी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये चैनल आपको जीके जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। किसी भी एग्ज़ाम में, वो आपका एसएससी सीजीएल का सिरदर्द हो, ठीक है, या सीपीओ का हो, या फिर यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, आपका बिहार एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल 4 हो, या ऑफिस अटेंडेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेझिझक और बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आप पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कैसा यहाँ पर वीडियोस हो रहा है। बहुत जल्द एमसीक्यू फॉर्मेट भी लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले अवार्ड्स और ऑनर्स देशों विदेशों में। ठीक है, तो विदेशों से प्राप्त सम्मान जो हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये सम्मान उनको कहाँ मिला है? तो ये अवार्ड सम्मान उनको मिला है, पहले विदेशी नेता बने हैं ये सम्मान पाने वाले। और ये कहाँ का है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री का ये अवार्ड है। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री का ये अवार्ड है, और वो वहाँ के पहले विदेशी नेता बने हैं इस सम्मान को पाने वाले। ये सर्वोच्च सम्मान होता है उस त्रिनिदाद और टोबैगो राष्ट्र का, रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान होता है। उसके पहले विदेशी नेता बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और देने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू ने इनको ये अवार्ड दिया है जुलाई 2025 में। ये इसी वर्ष ये सम्मान उनको मिला है, जुलाई 2025 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है, ये कौन सा कंट्री का है? तो ये घाना का सर्वोच्च सम्मान है। घाना का दूसरा सर्वोच्च सम्मान नागरिक सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, दूसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है ये घाना का। और इसको दिया किन्होंने है? तो जॉन ड्रामनी महाय। ठीक है, जॉन ड्रामनी महाय ने जुलाई 2025 को ही। ठीक है, ये दो अवार्ड नए हैं, जुलाई 2025 में ही उनको मिले हैं। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो और ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप कंप्लीट ध्यान में रखिएगा ही कोई भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये 2025 में ही मिला है, जुलाई 2025 में। ये द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान है, और ये पहले विदेशी नेता बने हैं, तो यहाँ से सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दिया किन्होंने था? तो राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू ने। ठीक है, और ये घाना का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसको दिया था जॉन ड्रामनी महाय ने। ठीक है, ये भी जुलाई में। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, इसको यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। महामहिम निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने इसको दिया था। महामहिम निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, जून 2025 का ये अवार्ड उनको मिला है, सम्मान मिला है। ठीक है, यह इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इनको 28 अप्रैल 2017 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको कौन सा दिया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मकारियोस। और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था द ग्रैंड कॉलर। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे कॉलर है। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। मृत भूषण सम्मान
कहाँ मिला है उनको? मृत भूषण सम्मान 2025 अप्रैल में दिया गया था। मृत भूषण सम्मान 2025 ये श्रीलंका मृत भूषण 2025 अप्रैल में मिला है। कहाँ का है ये? तो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस मृत भूषण सम्मान का शुरुआत ही 2008 में हुआ है। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय इस सम्मान को प्राप्त करने वाले बने हैं। और दिया किसने था? तो अनुराग कुमारा दिशानायके ने इस सम्मान को दिया था। मृत भूषण सम्मान श्रीलंका का है। ठीक है, चलिए आगे देख। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन कब मिला है? मार्च में। कहाँ का? मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। श्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बन गए हैं इस सम्मान को पाने वाले। और दिया किसने है? तो धर्मवीर गोखुल ने इस सम्मान को दिया था। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। यह मार्च में मिला है। मार्च 2025 को ये सम्मान मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिसंबर 2024 में मिला है। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल शबा ने इस सम्मान को दिया था, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल शबा ने इस सम्मान को दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 नवंबर में मिला है। केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने इस सम्मान को प्राप्त किया है 6 मार्च 2025 को। ठीक है, यह अवार्ड मिला 24 में ही था, नवंबर में 20 नवंबर को यह अवार्ड मिला था। लेकिन विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने इसको प्राप्त किया है 6 मार्च 2025 को, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिया अमोर मोटली ने ये सम्मान दिया है। और इसकी घोषणा कहाँ हुई थी? तो कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में हुआ था, जॉर्ज टाउन गुआना के बैठक में। ठीक है, अवार्ड और सम्मान में आपको ये पूछा जा सकता है, स्टैटिक पोर्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, एक जगह आपको पूरे अवार्ड्स नहीं मिल पाएंगे, कहीं पे भी एमसीक्यू में आप जाइएगा तो 1 से 2 सवाल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हर एक अवार्ड को आप एक साथ इसी वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नवंबर 2024 में मिला है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ का सम्मान है? तो गुआना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दिया किन्होंने था? मोहम्मद इरफान अली ने। यहाँ पे सिर्फ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड्स मिले हैं वही अवार्ड्स को शामिल किया गया है, अदर कुछ नहीं। अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोट्स के थ्रू मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगला है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, नवंबर 2024 में मिला है। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर ये कहाँ का है? तो डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान है। और इसको दिया किसने है? तो सिल्वेनिया बर्टन ने। यहाँ पे तो जो सम्मान है, अवार्ड है, उसको हम बता रहे हैं, डेट आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ का सम्मान है वो कंट्री को आपको बता रहे हैं, कंट्री को। और दिया किसने है? जिन्होंने दिया है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को आप अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर कहाँ का है? तो डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान है, सिल्वेनिया बर्टन ने दिया है नवंबर 2024 में। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर। ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ये कब मिला है? तो नवंबर 2024 में। ठीक है, नवंबर 2024 में मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, बोला अहमद टिनुबू ने प्रदान किया था। और ये अवार्ड जो पहली बार मिला था वो यूके की रानी एलिजाबेथ को मिला था 1969 में। और दूसरे ये पीएम बने श्री नरेंद्र मोदी, जो विदेशी नेता बने हैं। ठीक है, दूसरे श्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी नेता बने हैं। पहली रानी एलिजाबेथ को ही मिला था द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अब तक विदेशी नेताओं को 2 ही बार मिला है, पहला एलिजाबेथ को और दूसरे बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये जुलाई 2024 में मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, रूस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये।
पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बने हैं जो उनको रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, और व्लादिमीर पुतिन ने ये सम्मान दिया है। और ये अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये स्टार्ट ही 2019 में हुआ है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, तो 2019 में इसको फर्स्ट टाइम दिया गया था। क्लियर। अगला है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग या ड्रुक ग्याल्पो इसका दूसरा नाम है, या ड्रैगन किंग, दोनों में से कोई भी ये नाम आप बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, और ये प्रथम गैर भूटानी है जिनको ये सम्मान मिला है। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने ये सम्मान दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को। ठीक है, और पहले ये गैर भूटानी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और कातेरीना सकेला रोपोलू ने यह सम्मान दिया। कातेरीना सकेला रोपोलू ने यह सम्मान दिया। क्लियर। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जुलाई 2023 में यह अवार्ड मिला था, सम्मान मिला था। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान भी है। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान दोनों मिक्स हैं। पहले भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, और इनको दिया किन्होंने, तो एमेनुएल मैक्रो ने ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्लियर, फ्रांस का। अगला है ऑर्डर ऑफ नाइल, ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ नाइल ये जून 2023 में ही मिला। ठीक है, इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है, और पहले भारतीय बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। इनको दिया है अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अगला है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये मई 2023 को मिला था, पापुआ न्यू गिनी में मिला था। ये पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है। ये विजेता को चीफ की उपाधि दी जाती है, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चीफ की उपाधि दिया गया है पापुआ न्यू गिनी से। और वो सम्मान कौन सा है, तो ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, तो ये दिया किन्होंने, तो जनरल बॉब दादिया ने। अगला सम्मान हम देखते हैं, तो अगला सम्मान भी है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मई 2023 में ही मिला। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है। सितिबेन राबुका ने दिया है, सितिबेन राबुका ने। और ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024 में सम्मानित किया गया था। और उस टाइम के राष्ट्रपति जो थे रातू विलियामे, उस समय के राष्ट्रपति, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024 में यह सम्मान दिया था। कौन सा, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, ये फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एबाकल अवार्ड पलाऊ गणराज्य का सम्मान है, पलाऊ गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है। और सुरंगेल एस विहिप्स जूनियर ने दिया है, सुरंगेल एस विहिप्स जूनियर ने दिया है, जो कि राष्ट्रपति हैं वहाँ के। पापुआ न्यू गिनी यात्रा के दौरान ये एबाकल अवार्ड इनको मिला है पलाऊ गणराज्य के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। लोजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर, लोजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर दिसंबर 2020 को मिला है। यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा ये दिया गया है। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू प्राप्त करता रहे। भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसी में बैठते हैं राजदूत, तो वहाँ के यूएसए में जो भारत के राजदूत थे तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने यह सम्मान को प्राप्त किया था, लेजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर। ठीक है, 2020 में ये सम्मान उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, और 2020 में ही नवंबर से कोविड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नवंबर से कोविड स्टार्ट हुआ था 2019 में ही, और ये 2020 में ही स्टार्ट हुआ था आपका कोविड, और ये दिसंबर 20 में दिया गया था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार जो है, ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार ये अगस्त 2019 को दिया गया था। जायद मेडल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान है। जायद पुरस्कार कहाँ का सम्मान है, तो संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान क्राउन प्रिंस ने यह सम्मान दिया था। ठीक है,
अगला है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये कब मिला है? तो अगस्त 2019 में मिला है। बहरीन का ये सर्वोच्च सम्मान है और दिया किसने है? तो किंग हमाद, ठीक है, किंग हमाद बिन सलमान अल खलीफा, ठीक, बिन सलमान अल खलीफा, इनका नाम ही हमाद से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ से इस बात को याद रख सकते हैं, किंग हमाद बिन ईशा बिन सलमान अल खलीफा, ठीक है। यह सम्मान दिया है, बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन ये जून 2019 में मिला है। मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है और ये किसी विदेशी नागरिक को प्रदान करने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। मालदीव का किसी विदेशी नागरिक को प्रदान करने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये दिया किसने है? तो राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने दिया है मालदीव का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड फरवरी 2018 को मिला है। फिलिस्तीन का विदेशी मेहमान को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दिया किसने है? तो महमूद अब्बासी ने, जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, महमूद अब्बासी ने। एक मात्र भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया है, ठीक है, और ये दौरा भी किया और इनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड ये जून 2016 में मिला था और इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान का ये सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। पहले भारतीय पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी जी, ये सम्मान पाने वाले। और दिया किसने था? तो अशरफ गनी ने, राष्ट्रपति हैं वहाँ के। अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के समय ये सम्मान दिया गया था उनको। कौन सा? स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। किंग अब्दुल अजीज शेष अप्रैल 2016 में मिला है। ये सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है। और सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, ठीक है, अब्दुल अजीज अल सऊदी ने ये सम्मान दिया है, वहाँ के किंग हैं, ठीक है। ये उनको सम्मान मिला था इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल अवार्ड को देखते हैं तो ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है सितंबर 2019 को, 24 सितंबर को। सर्वोच्च स्वच्छ भारत अभियान के लिए उनको दिया गया था ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार। ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान का आयोजन किया जाता है। और दिया कि इन्होंने था तो बिल गेट्स ने ये सम्मान दिया था ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार, ठीक है। अगला है सियोल शांति पुरस्कार ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सिनेमा, खेल, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों को प्रदान किया जाता है। किसमें? सिनेमा, खेल, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति के क्षेत्र में दिया गया सियोल शांति पुरस्कार। पहले भारतीय हैं जो ये सम्मान पाए सियोल शांति पुरस्कार, और विश्व में 14वें व्यक्ति हैं जो सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले बने हैं, ठीक है। सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार का आयोजन किया जाता है और फरवरी 2019 में ये सम्मान उनको मिला था। और विश्व शांति और आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए यह सम्मान उनको मिला है, ठीक है। विश्व शांति और आर्थिक विकास में योगदान के लिए दिया गया है सियोल शांति पुरस्कार। अगला है प्रथम फिलिप कॉटलर राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 में दिया गया जून में। देश को उत्कृष्ट नेतृत्व देने के लिए वर्ल्ड मार्केटिंग समिट इंडिया द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला है सेरावीक, ठीक है। अगला है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन, सेरा इसका फुल फॉर्म है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन, सेरा इसका फुल फॉर्म है। मार्च 2021 में यह सम्मान उनको मिला था। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के लिए नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए यह सम्मान उनको दिया गया था, ठीक है। किसके लिए? तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के लिए नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए उनको सम्मान ये दिया गया था, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। क्लियर? ये सम्मान थे उनको, अवार्ड्स थे। अब राष्ट्रीय अवार्ड और सम्मान को देखते हैं तो राष्ट्र में भी उनको सम्मान और अवार्ड मिला है।
कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो उनको जैन धर्म चक्रवर्ती का प्रतिष्ठित उपाधि मिली है। जैन धर्म चक्रवर्ती, जैन समाज द्वारा ये आयोजन होता है। जैन धर्म चक्रवर्ती का प्रतिष्ठित उपाधि मिली है और ये 28 जून 2025 को मिली है। धर्म चक्रवर्ती का उपाधि है उनके पास प्राप्त हुआ है। और ये जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के समारोह में जैन समाज द्वारा ये उपाधि उनको दी गई है। ठीक है, क्लियर। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि जैन समाज के द्वारा दिया गया है। किसके जन्म शताब्दी? तो आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी के समारोह में। अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 21 मार्च को उनको दिया गया है 2021 में, मार्च 2021 में दिया गया है। प्रत्येक वर्ष अगस्त में लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि पर ये इसका आयोजन किया जाता है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। ठीक है, 41वां ये आयोजन कब होता है? तो अगस्त में। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अगस्त में लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि आयोजन किया जाता है। और ये 41वें व्यक्ति बने हैं जिनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान हुआ। तिलक स्मारक मंदिर न्यास के मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक के द्वारा ये सम्मान उनको दिया गया है। ठीक है, दीपक तिलक के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। क्लियर। अगला है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, हम लता मंगेशकर को जानते हैं, हमारे संगीत जगत की स्वर कोकिला है। ठीक है, इनका आवाज़ हर एक के कानों में मधुर वाणी की तरह गूंजती है। ठीक है, और ये 24 अप्रैल 2022 को ये सम्मान उनको दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये पहली जो थी भारत रत्न लता मंगेशकर, उनको उनकी स्मृति में स्थापित किया गया था। इनके पहले वर्षी पर यह स्थापित किया गया था। ठीक है, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और ये 2024 अप्रैल, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 24 अप्रैल 2022 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, ये लता मंगेशकर की स्मृति में यह अवार्ड का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला है सचखंड श्री हजूर साहिब की सम्मान पत्र। सचखंड श्री हजूर साहिब के सम्मान पत्र साहिब जादो जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में वीर बल दिवस। ठीक है, वीर बल दिवस हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे प्रेरित होकर सचखंड श्री हजूर साहिब ने 25 अप्रैल 2022 को सम्मान पत्र से सम्मानित किया पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो ये सारे थे सम्मान, अवार्ड्स और उनके उपाधियाँ जो उनको अब तक मिले हैं 2014 से, जब से वो पीएम बने हैं तब से लेकर 2025 तक की सभी अवार्ड सम्मान मैंने कवर किया है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप बेफिक्र होकर सभी टॉपिक्स को कवर कीजिए। और एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियोस देखिए, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर नंबर मिले और आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए और कंपटीशन में अच्छे से कॉम्पीट करने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।